हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की। तो कल हमने बात किया था भैया फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेट लॉ, है ना, है ना, या रेट एक्सप्रेशन लॉ, है ना। वेग स्थिरांक, या क्या बात करने जा रहे हैं, वेग नियम। क्या, कौन नियम? वेग नियम, है ना। जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, ए प्लस बी से बना सी प्लस डी, है ना। और इसकी जो कंसंट्रेशन है, ए का एक्स और बी का वाई, और इसका बना एम और एन, है ना। क्या बना? एम और एन। ए रिएक्ट करा बी से तो बना क्या सर? सी और डी, है ना। ये बाई और जो होता है वो क्या होता है सर? अभिकारक। और जो दाई और होता है वो क्या होता है सर? प्रतिफल। ये तो पता है सबको, है ना। तो अगर हम कहे कि वेग क्या है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वेग जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग होती है ना बच्चे, वो अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के घातांकों के योगफल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। वेग जो होता है, सांद्रण क्या है यहाँ पे? x, और इसका क्या है? y। तो इसको लिखेंगे क्या? a पे पावर x और b पे पावर y। सांद्रण के घातांकों के समानुपाती है ना। अभिकारक के सांद्रण के घातांकों के समानुपाती है। ये क्या बोला? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के घातांकों के समानुपाती होता है। सांद्रण के घातांकों के समानुपाती होता है। ये कहता है, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो ये यहाँ पे एक समानुपाती चिन्ह हटाएंगे वो, है ना। और ये समानुपाती चिन्ह के लिए हम लोग लिखते हैं के। क्या लिखते हैं? के। और ये बन जाता है ए एक्स और बी वाई। क्या बना? बी वाई। ये जो व्यवस्था हुई ना, इसी को कहा जाता है रेट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसी को? रेट एक्सप्रेशन, है ना। अब आता है वेग व्यंजक नियम। क्या बोलते हैं? वेग व्यंजक नियम या रेट एक्सप्रेशन लॉ। क्या बोलते हैं? रेट एक्सप्रेशन लॉ। तो कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक, ये क्या है? वेग स्थिरांक, वेग और अभिक्रिया अभिकारक के सांद्रण के बीच जो संबंध दर्शाता है, अभिक्रिया की वेग, वेग स्थिरांक और अभिकारक के सांद्रण के बीच जो संबंध दर्शाता है, उसी को क्या कहा जाता है? वेग व्यंजक नियम कहते। क्या कहते हैं सर? वेग व्यंजक नियम कहते। अगर इसको लिखना हो, वेग स्थिरांक लिखना चाहो, है ना, तो क्या लिखोगे सर? वेग बराबर के एक्स, एक्स वाई हो जाएगा वो बी वाई। तो इसको के को इधर लेके चले आओ, ये वाला मामला जो है गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटा ए एक्स इंटू बी वाई, है ना। ये क्या बन गया? वेग स्थिरांक बन गया। क्या बोलोगे? वेग स्थिरांक। तो अभिक्रिया की सांद्रण स्थिरांक, क्या बोलोगे? रेट लॉग में जो वेग स्थिरांक होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? सॉरी, समानुपाती स्थिरांक। ये क्या है? क्या है यहाँ पे? समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक। और इसी समानुपाती स्थिरांक को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक, है ना। ये डिपेंड करता है, इसका वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है अभिक्रिया की कोटि पे। किस पे डिपेंड करता है? अभिक्रिया की कोटि पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
किस पे डिपेंड करता है? अभिक्रिया की कोटि पे। अभिक्रिया की कोटि क्या है सर? अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रण के घातांकों का योग, घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की क्या कहलाता है? कोटि। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो सांद्रण क्या है? एक्स है और घातांक क्या? वाई है। एक्स और वाई है सर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो एक्स प्लस, है ना। अभिकारक के सांद्रण के जो घातांक होंगे उसका योगफल क्या कहलाता है सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब कहता है सर कि इसके आधार पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के, कितने प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं सर? तो ये पहला होता है शून्य ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। सेकेंड होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड होता है सेकेंड ऑर्डर, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा nth ऑर्डर, ठीक है। अब शून्य ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक, कौन घातांक के? शून्य घातांक के। हम क्या बोले? अभिक्रिया की वेग अभिकारक के सांद्रण के घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर किसका? अभिकारक के सांद्रण का। किसका? अभिकारक के सांद्रण का। तो कितना घातांक? ऑर्डर यहाँ के जीरो की बात कर रहे हैं ना, तो सांद्रण का पावर कितना? जीरो। सांद्रण का पावर कितना? जीरो। क्या कहलाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक के समानुपाती हो क्या कहलाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हुई बात? अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घातांक के समानुपाती, प्रथम घातांक के समानुपाती हो। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो अभिक्रिया की वेग अभिकारक के सांद्रण के द्वितीय घातांक के समानुपाती हो जाएगा, पावर 2 हो जाएंगे। यानी कि ये जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, है ना। ये क्या बन जाएगा? अगला होगा फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो सांद्रण पे पावर क्या आ जाएगा बच्चे? सांद्रण पे पावर कितना? 1। अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो सांद्रण पे पावर कितना? सांद्रण पे पावर कितना आ जाएगा बच्चे? 2। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बोर्ड में पूछता है बच्चे के का यूनिट, है ना। के का यूनिट पूछता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का इकाई क्या हो जाएगा, है ना। मात्रक निकाल लोगे आप लोग? है? निकाल लोगे? नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा? अच्छा देखो निकलेगा कैसे नहीं। सबसे पहले अगर हम देखने का प्रयास करें, इजी है बुआ। अगर के का यूनिट अगर निकालना सीख गए ना तो कोई भी ऑर्डर दे दिया जाए आप लोग लिख दोगे कि कितना हो सकता है, और आपको यूनिट से पता चल जाएगा कि कोई अभिक्रिया किस ऑर्डर का है, ठीक है। अगर हम वेग की बात करें तो अभिक्रिया की वेग का मात्रक क्या होगा? अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होगा? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया
की दर, है ना। अभिक्रिया की दर क्या है बच्चे, बताओ। अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर, सांद्रण में परिवर्तन की दर, यानी कि सांद्रण बटा समय, सांद्रण बटा समय, हाँ या ना। सांद्रण बटा समय, कौन सांद्रण, मोलर सांद्रण, कौन सांद्रण, मोलर सांद्रण, कौन सांद्रण, मोलर सांद्रण, कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रण, है ना, मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो मोलर सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, बता सांद्रण का क्या बना, मोल पर लीटर प्रति सेकेंड। अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या बन गया, मोल पर लीटर प्रति सेकेंड, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं से। अब हमने बोला क्या कि अभिक्रिया की जो वेग होती है या दर जो होता है, अभिक्रिया की दर जो होता है वो क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होते हैं, अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होते हैं, सांद्रण के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना, सांद्रण के समानुपाती ये बोले अभिक्रिया की दर। तो अगर हम देखें बुआ तो वेग बराबर क्या कर लोगे, वेग इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन, है ना। तो क्या क्या हो जाएगा बुआ, वेग बराबर सॉरी के इक्वल टू वेग बटा सांद्रण, ये क्या बनाना, हाँ। अब क्या है सर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। आइए जरा बात करें, अगर हम बात करें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का यूनिट निकालने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप क्या बोला हमने, इसका पावर कितना हो जाएगा, वेग, वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पे पावर, कंसंट्रेशन पे पावर किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो सांद्रण का मतलब क्या, पावर जीरो का मतलब क्या, वैल्यू 1, यानी इसका मात्रक क्या हो गया, क्या हो गया बोलो, वेग का क्या है, वेग बराबर है, वेग बराबर के बटा सांद्रण, सांद्रण 1 के इंटू 1, के इंटू 1, और बता वेग का क्या है, वेग का क्या निकाले है बता, अभिक्रिया की दर का क्या निकला है, मोल, मोल पर लीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये इतना बराबर क्या के, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ में आया, क्लियर हुई। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या बना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आइए सर अगर हम देखने का प्रयास करें किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, वेग बराबर के इंटू सांद्रण पे पावर, सांद्रण पे पावर, सांद्रण पे पावर 1। अब बता वेग का क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड बराबर के, और सांद्रण का क्या, सांद्रण का क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब बता ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि मोल पर लीटर बटा मोल पर लीटर इक्वल टू के, हाँ या ना। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर साफ,
और के का मात्रक क्या बना? प्रति सेकेंड, है ना? तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या बनी? प्रति सेकेंड। क्लियर हो गया? सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगा? सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या बनाओगे? आप कुछ नहीं करना, सांद्रण को कर देते हैं। बना है? वेग बराबर के, है ना? सांद्रण पे पावर कितना? 2। सांद्रण पे पावर 2, है ना सर? तो मोल पर लीटर प्रति सेकेंड, है ना? के का क्या छोड़ देंगे, सांद्रण का कितना? मोल पर लीटर। क्या करोगे? मोल पर लीटर पे पावर कितना? 2, आने की क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर प्रति सेकेंड बराबर के बट्टा मोल का स्क्वायर, मोल का स्क्वायर प्रति लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मोल से 1 मोल साफ, 1 लीटर से 1 लीटर साफ, है ना? प्रति सेकेंड बच गया। अब बताओ, लीटर पर मोल प्रति सेकेंड किसका बना? किसका बना? सेकेंड ऑर्डर के लिए प्रति मोल ना, मोल ऊपर चला गया, पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, नेगेटिव, लीटर नेगेटिव था ऊपर गया पॉजिटिव। समझ में आई बात? तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकाल लोगे? घर से निकाल लोगे। इसी तरह से nth निकाल लेता है, क्या हो जाता है? वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर अगर बोला जाए अभी वेग स्थिरांक बराबर, तो वेग n कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? के इनटू सांद्रण पे पावर n, सांद्रण पे पावर n, n ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ये समझ में आ गई बात? तो ये है बुआ किसके लिए? केक की बीमा निकालने के लिए, मात्रक निकालने के लिए। तो अब कुछ पूछे चाहे नहीं पूछे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। एकदम आंख मूंद करके बिहार बोर्ड पूछता है इसको। तो प्रति सेकेंड अगर किसी इक्वेशंस में लिख दिया है कि वेग स्थिरांक की इकाई प्रति से कोई वैल्यू दे करके प्रति सेकेंड लिख दिया है, इसका मतलब है कि वो किसकी बात कर रहा है सर? प्रथम कोटि की। मोल पर लीटर पर सेकेंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 0 ऑर्डर की। लीटर पर मोल पर सेकेंड की बात कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर के बारे में निकाल के दिखा जल्दी से, तो अभी 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 तुरंत थर्ड ऑर्डर के लिए जल्दी से। ठीक है, जैसा है तुम लोग बनाओ। हाँ, लीटर स्क्वायर मोल पर स्क्वायर पर सेकेंड, पर सेकेंड। गुड। इस तरह से किसी का भी निकाल लोगे।
हो गया, निकल गया, क्या निकाला? देखो फिर से, वेग क्या है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड बराबर बराबर के, और क्या बोला हमने थर्ड ऑर्डर के लिए ना, यानी कि मोल पर लीटर, हाँ क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल क्यू पर लीटर क्यू, है ना? एक से एक साफ, तो क्या बच जाएगा? 2, है ना? और ये भी 2, आने की लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। ये थर्ड ऑर्डर के लिए, किसके लिए? थर्ड ऑर्डर। निकला था, क्लियर है? nth ऑर्डर तक निकाल लोगे, आने की, अरे बौरा रहा है, मांगा तो फेंक के देगा तू। कभी कभी दिमाग घूर जाता है तोर की रे। हाँ हाँ, बुढ़वा है तो की करेगा? बता, अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई शैलेश? मोल पर लीटर पर सेकेंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकेंड। हाँ गुड। अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रण के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रण के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। ठीक है। अब एक वर्ड आता है सर, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या आता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। रिएक्शन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन कहता है वैसे रिएक्शन जो एक चरणों में संपन्न हो जाए, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? वैसे अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक चरणों में संपन्न होती है, क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। अब आता है सर कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की कोटि और उनके वेग स्थिरांक में संबंध। अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक में संबंध, है ना? आइए जरा देखते हैं बुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसकी हम बात कर रहे हैं सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। परिभाषा क्या बोलोगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की वेग अभिकारक के शून्य घातांक के समानुपाती हो। अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती हो जाएगा? शून्य घातांक। ठीक है। चलिए, आने की अभिक्रिया की दर तो dr बाई dt, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा रूप? औसत या तात्क्षणिक? तात्क्षणिक। छोटे छोटे समय में
जो परिवर्तन हो रहा है अभिकारक के सांद्रण में, ये किसके समानुपाती होगा भाई? ये किसके समानुपाती होगा? सांद्रण के। किसके? किसके सांद्रण के? किसके? आर के। अभिकारक के सांद्रण के कौन घातांक? शून्य घातांक। समझ में आई बात? क्या बोला हमने? किसी रासायनिक अभिक्रिया का शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बोलते हैं? तो जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक के समानुपाती हो, क्या कहलाता है सर? शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन कोटि की अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया। आने की डी आर बाई डी टी इजकल टू के इंटू आर पे पावर 0, हाँ या ना? 1 कर सकते हैं माइनस। सर अभिकारक अगर रोटी बनेगा तो आटा कमेगा कि नहीं कमेगा? रोटी बनेगा तो अभिक्रिया होगी तो अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी कि वृद्धि? कमी। प्रोडक्ट की मात्रा में वृद्धि होगी कि कमी? वृद्धि। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम क्या बताए थे? प्लस में, और अभिकारक के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? माइनस में। समझ में आई बात? हाँ बता। माइनस डी आर बाई डी टी इजकल टू के, हाँ या ना? अब बता बुआ, डी आर ले जाए, डी आर इक्वल टू माइनस डी टी इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा? के माइनस के इंटू डी टी, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पे, इसको समीकरण क्या बना दे? फर्स्ट। इसको समीकरण क्या बना दे? फर्स्ट। तो ध्यान देना बुआ, यदि टी नॉट टाइम, मतलब टी नॉट टाइम पे अभिक्रिया नहीं हुआ हो, यानी कि अभिक्रिया टी बराबर 0 टाइम पे, अभिकारक का सांद्रण क्या होगा? यानी कि जितना रहेगा वो पूरा रहेगा बच्चे। यानी कि टी नॉट इजकल टू के टाइम पे क्या हो जाएगा? आर बराबर आर नॉट, आर बराबर आर नॉट, है ना? तो क्या करोगे यहां पे? अगर देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? डी आर माइनस के इंटू क्या करे? के इंटू डी टी करे, तो डी टी का इंटीग्रेशन होगा बाबा, है ना? तो इस यहां से क्या हो जाएगा? आर बराबर के माइनस के टी प्लस आई, माइनस के टी प्लस आई। आई इंटीग्रल कांस्टेंट, आई यहां पे क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या है बच्चे? आई इंटीग्रल कांस्टेंट है ना? अब यहां पे हम क्या बोले? टी इजकल टू 0, टी इजकल टू 0, तो आर बराबर आर नॉट, आने के आर नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा? आर नॉट इजकल टू, सॉरी, हाँ, के इंटू, इसको क्या कर दे? समीकरण फर्स्ट कर ले, तो के इंटू 0, के इंटू टी कितना? टी बराबर 0, तो के इंटू 0 प्लस आई माइनस में, तो आई क्या बन जाएगा? आर नॉट इजकल टू आई, आर नॉट इजकल टू आई। अब बता, यहां पे अगर हम कहे बुआ कि आर नॉट इजकल टू आई
इसमें समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में। तो समीकरण आर बराबर क्या है, माइनस के टी प्लस आई, माइनस के टी प्लस आई। कई बजे हल है, नहीं बताइए। आई का मान क्या रखेंगे, आई का मान क्या रखेंगे, आर बराबर माइनस के टी आर नॉट प्लस आर नॉट। अब बता बुआ, ये माइनस के टी इधर कर दिया जाए, माइनस के टी इधर कर दिया जाए, प्लस में आर इधर आया है बुआ, आर नॉट माइनस आर, आर नॉट माइनस आर, और के इजकल टू क्या आ गया बुआ, आर नॉट माइनस आर बाई टी। ये आ गया सर किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसका, अभिकारक के वेग स्थिरा, अभिक्रिया की सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण और वेग स्थिरांक में संबंध। क्या संबंध है, के बराबर आर नॉट माइनस आर बाई टी, है ना। आर नॉट यहां आर नॉट अभी कारक की आरंभिक सांद्रण, विक सांद्रण यानी कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तब का सांद्रण, और आर क्या है, आर अभिक्रिया, अभिक्रिया या अभिक्रिया के समय अभिकारक का सांद्रण, कारक का सांद्रण। एक बार देख ले बढ़िया से इसको, अखिया से खींच ले फोटो। समझ में आया, समझ में आया किसको किसको, बुझा गया, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, अरे नहीं बुझाया तो बोलन बाबू क्या कुछ है हो, मर्दे के बात क्या बोला, अभिक्रिया की दर किसे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की परिभाषा क्या बताया हमने, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक के समान हो, सीधा समानुपाती होता है, मारेंगे हम। किसी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया की दर अभिकारक के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर का वो जानते हो क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन की दर या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाती है, अभिक्रिया की वेग कहलाती है। तो ये क्या है, अभिक्रिया की दर माइनस डी आर बाई डी टी, कौन सा, तो किसी खास समय में किसी खास परिवर्तन, जो छोटा छोटा परिवर्तन हो रहा है ना, छोटे छोटे समय में छोटा छोटा जो परिवर्तन हो रहा है उसी समय को क्या कहा जाता है, सॉरी ऐसे भी दर को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं, है ना। तो माइनस डी आर बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर जीरो, आर पे पावर जीरो, माइनस डी आर बाई डी टी इजकल टू नियतांक आ गया, और इस नियतांक को क्या कहते हैं बुआ, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, है ना। अब क्या है बुआ, यहाँ पे अगर किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो कर दिया जाए, किसी भी वैल्यू को जीरो कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है,
1, यानी के इंटू 1 भी यहाँ पे कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बन गया क्या, तो माइनस डी आर बाई डी टी अब इक्वल टू के, यानी कि यहां से क्या कर दिया, माइनस डी टी हम क्या कर दिए, इस साइड लेके चले आए, तो डी आर बराबर माइनस के इंटू डी टी। हाँ तो माइनस में आया ना, ये माइनस के साथ ही आया है ना, भागा में था तो इधर आया तो गुना में हो सकता है, पॉजिटिव साइन नहीं चेंज करेगा, ध्यान रखना। तो यदि टी नॉट टाइम पे यानी टी जीरो पर कोई रिएक्टेंट रहा होगा तो वो उसका कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, आर नॉट, आर का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, आर नॉट। अब इस समीकरण को अगर हम हल करें तो क्या बन जाता है, डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी, तो डी आर का इंटीग्रेशन आर और के कांस्टेंट है तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, जिसका डिफरेंशियल रूप होगा, तो dt का डिफरेंशिएशन हुआ, dt का डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या होगा, t आया, यानी कि r बराबर माइनस के टी प्लस आई, आई यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, आई क्या है बच्चे, इंटीग्रल समाकलन स्थिरांक, क्या बोलते हैं, समाकलन स्थिरांक। अब बताओ हम केस क्या लिए थे, t बराबर 0, t बराबर 0, तो t अगर 0 हो गया तो ये पूरा मसला हमारा 0 हो गया, और r क्या बन जाएगा t 0 पर, r नॉट, r पर क्या बन जाएगा, r नॉट, तो r नॉट बराबर क्या बन गया, i। अब i का मान इसमें रख दो, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रख दो, तो r बराबर क्या बन गया बुआ, माइनस के टी प्लस आर नॉट, माइनस के टी प्लस आर नॉट, माइनस के टी को इस साइड लेके चले आए हम, तो बचा क्या, आर नॉट, और ये प्लस आर इधर आ गया तो माइनस आर, यानी कि के टी बराबर आर नॉट माइनस आर, और के बराबर आर नॉट बाई माइनस आर बाई टी, है ना, जहां आर नॉट क्या है, अभिकारक की आरंभिक सांद्रण है, और आर क्या है, अभिक्रिया के समय अभिकारक का सांद्रण। समझ में आ गई बात, जितना खत्म हुआ, जितना पहले था, जितना खत्म हुआ उसका बट्टा कर देंगे, समय के साथ भाग दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बता, कुछ समझ में आया यहाँ पे, अगर हम बात करें ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम देखें तो ये नहीं ना लग रहा है कि अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो बराबर होता है वेग स्थिरांक के, अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए नहीं नजर आ रहा है? अगर हम इसको एक सेकंड आर नॉट नहीं समझे, आर ही समझे, है ना, तो आर से आर जाएगा तो आर ही मिलेगा आपको, आने की बड़ा माइनस छोटा कर रहे हैं, है ना, तो ये डेल्टा आर बन जाएगा, अब टाइम के साथ चेंजिंग हो रहा था तो क्या बन जा रहा था, डेल्टा, डेल्टा टी बन रहा था। और बता अभिक्रिया के बारे में तो यही पढ़े थे, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, डी आर बाई यानी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, क्या है सर, है ना, समझ में आई बात, तो ध्यान रखना। अब आप यूनिट से भी देख सकते हो, यूनिट से क्या था, अभिक्रिया की दर का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और वेग स्थिरांक का शून्य कोटि के लिए क्या आया था, मोल पर लीटर। समझ में आई बात, तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव बनाता है छोटे, ठीक है, हाँ सर यही से ऑब्जेक्टिव, यही सब तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव और कुछ विशेष थोड़ा है, क्लियर हो गई यहाँ तक। एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए कल देखते हैं, ताकि सभी चीज एक दिन देख लोगे तो जी जो बुझाया है वो छुट्टी छुट्टी दाता फाड़ देता है कितना जल्दी।